Seventh topic is objectives of प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, यानी कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों की जाती है। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन प्लानिंग। डिमांड फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन टारगेट्स सेट करने से प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। इन प्रोडक्शन टारगेट्स जिन्हें किसी स्पेसिफिक पीरियड में अचीव किया जाता है के आधार पर ही कई रिसोर्सेस जैसे कि मैन, मटेरियल, मनी की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि पता लगाया जाता है, और वेरियस प्रोडक्शन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का सीक्वेंस सेट होता है। और इन प्लान्स को रियलिटी में ट्रांसलेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सभी प्रोडक्शन ऑपरेशंस को ज़रूरी डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड पॉइंट, टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। सारे प्रोडक्शन ऑपरेशंस को वर्क की स्मॉलर यूनिट्स में सब डिवाइड किया गया है और इन टास्क में से हर एक के कंप्लीशन का टाइम शेड्यूल फिक्स कर लिया जाता है। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन मैन आवर्स या मशीन आवर को फिक्स करना ज़रूरी है। इस तरह आइडल टाइम ऑफ लेबर और मशीन्स, सेटअप टाइम, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन टाइम फिक्स करने से और सारे ज़रूरी रिसोर्सेज को टाइम पे अवेलेबल कराने से प्रोडक्शन मैनेजर टाइम पे प्रोडक्शन करवा पाता है, जिससे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी टाइम पे हो पाती है। थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिसे हम इन टर्म्स ऑफ मशीन्स और इक्विपमेंट समझ सकते हैं कि जितनी ज़रूरत होती है उसे इन एडवांस ही प्लान कर लिया जाता है, और अगर अवेलेबल कैपेसिटी में किसी एडिशंस की ज़रूरत होती है तो उन्हें डिटरमाइन कर लिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग मटेरियल और मशीनरी का परचेज प्लान किया जाता है। मशीनरी के इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए इफ़ेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। इसके साथ ही प्रोडक्शन पर्सोनल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि जो पर्सन प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। इन सभी एफर्ट्स से ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। फोर्थ पॉइंट, टू कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट। कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखने के लिए और मार्केट में कंपटीशन फेस करने के लिए गुड्स को रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड करना ज़रूरी है। यह तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। प्रोडक्शन मैनेजर इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और बाकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एस्टिमेट करता है। कॉस्ट को आगे फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इन कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर कई तरह के कंट्रोल टेक्निक्स को यूज़ करता है। प्रोडक्शन की एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, और अगर एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से बढ़ जाए तो उसको कम करने के लिए कई टेक्निक्स या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स का कस्टमर के लिए रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। प्रोडक्शन प्लान से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा अचीव किए जाने वाले प्लान का क्लियरली स्पेसिफाई होना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी की प्रोडक्शन करनी है। यह पता लगाने के लिए कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी राइट क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, उसके लिए रॉ मटेरियल के परचेज से लेकर जब वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा होता है और फाइनली जब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स डिलीवरी के लिए रेडी होते हैं, वहाँ तक प्रोडक्शन की हर स्टेज पे क्वालिटी की इंस्पेक्शन करनी ज़रूरी है। इससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिलीवर करने में हेल्प होती है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ टू हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मिनिमम प्राइस में और टाइम पे कस्टमर्स को डिलीवर करके उनकी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होने से ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स और प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की इमेज इन्हेंस होती है।